हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करते हैं नेस्टेड इफ़ से। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इफ़ की कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ़ की कंडीशन में हम ओनली एक ही लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड इफ़ में हम एक के साथ कई लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने पास और फेल करे थे स्टूडेंट्स को, तो उसमें हम एक ही लॉजिकल टेस्ट लगा पा रहे हैं, ये वाला ओनली, कि या तो बच्चा पास होएगा या स्टूडेंट वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी नेस्टेड इफ़ में हम क्या करेंगे, हमको एक के साथ 2 या 3 लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पास फेल तो मैं इफ़ का कंडीशन लगा दूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि इतने से कम नंबर आ जाएं तो मुझे ए ग्रेड चाहिए, या इतने से ज़्यादा आ जाए तो मुझे बी ग्रेड चाहिए, या इतने से ज़्यादा आ जाए तो मुझे सी ग्रेड चाहिए, क्योंकि आजकल ग्रेड्स आने लग गए हैं स्कूलों में। तो बेसिकली मैं स्कूल्स के लिए नहीं बता रहा, आप इस कंडीशन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल स्कूल का दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, तो नेस्टेड इफ़ में हम बहुत सारी कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 0 से लेके 200 तक जिसके भी नंबर हैं उसके सी ग्रेड आएंगे। 200 से लेके 300 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनके भी जितने मार्क्स हैं, उनके बी ग्रेड आएंगे। 300 से लेके 400 के बीच में जिसके भी मार्क्स हैं उसके ए ग्रेड आएंगे, और 400 से लेके 500 तक जितने भी मार्क्स हैं उनके ए प्लस ग्रेड आएंगे। तो हमको इसमें क्या करना है, कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, वही सिंपल फॉर्मूला इफ़ जो हमने कल लगाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंड तक देखना। लॉजिकल टेस्ट में क्या दे रहा हूँ इसमें, 300 को मैं क्या करूँगा, लेस देन, ना कि मोर देन। ध्यान से सुनना, अगर मैं मोर देन कर दूँ तो सारे ही ऊपर मोर देन हो जाएंगे, तो रिजल्ट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन कर दूँ, 300 लेस देन है किसके, पहले मैंने यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, 200 से कम हो तो, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ। इफ़ मैंने क्या कहा कि अगर इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब H7 के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो लेस देन है, कम है, किससे, 200 से, कोमा, तो इफ़ वैल्यू ट्रू क्या है, मतलब अगर ये सच में ही 200 से कम है, 200 से बिलो है, तो रिजल्ट क्या है, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा मैं सी। इन्वर्टेड कोमा में क्यों लगा रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोई भी फॉर्मूले के अंदर हम यदि कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ऑलवेज वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आता है। अगर हम न्यूमेरिक लिखते हैं तो डायरेक्ट चलेगा। ओके, तो इसका मतलब मैंने इसको ये बोला है एक्सेल को कि इस सेल के अंदर, H7 सेल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो 200 से नीचे है, कम है, तो सी ग्रेड आए। उसके बाद इफ़ वैल्यू फॉल्स नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे वापस से इफ़ की कंडीशन, एक और कंडीशन लगा देनी। मैं फिर से इफ़ कर दूंगा, इफ़ मैं एक और कंडीशन फिर लगाऊंगा, इफ़, फिर मैंने कहा इस सेल के अंदर सेम H7 के अंदर अगर H7, इस टाइम मैं क्या करूँगा, 200 नहीं 300, कि अगर ये लेस देन है 300 से, कितने से, 300 से, तो वैल्यू ट्रू होए तो क्या आए, बी ग्रेड आए। क्योंकि 200 से कम होगा तो ऑलरेडी वो सी ले लेगा, अब 300 से कम होगा तो वो क्या ले लेगा, बी ग्रेड ले लेगा। ओके, मैं फिर से एक और लॉजिकल टेस्ट लगा दूंगा इसमें, फिर से मैं इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा। फिर से मैंने ये बोला इसको कि दिस H7, फिर से मैं H7 ही कर रहा हूँ, H7 इस लेस देन कितने से, के बाद 300 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 400, तो रिजल्ट क्या है मेरा, मतलब 300 से 400 के बीच में ऑलरेडी आएगा, तो वो क्या रिजल्ट आएगा, उसका ए ग्रेड आएगा। ठीक है, अच्छा,
अगर वो 400 से लेस है तो। नहीं तो क्या है, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, इफ़ वैल्यू ट्रू, क्योंकि इसके बाद तो मेरी कोई कंडीशन ही नहीं बच रही, 400 तक हो गया, 400 से 500 के बीच में मेरे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट कंडीशन इफ़ फॉल्स आएगी तो अपने आप अप्लाई कर देगा, क्योंकि इनके अलावा तो कोई कंडीशन आएगी ही नहीं। ठीक है, तो लास्ट वाले में मैं इफ़ के फॉर्मूले को ख़त्म करके इफ़ फॉल्स वैल्यू को क्या कर दूंगा, इन्वर्टेड कोमा में ए प्लस, और मैं इन्वर्टेड कोमा बंद कर दूंगा। ओके, इसका मतलब इसकी ग्रेड ए है। क्यों ए ग्रेड कैसे है इसकी, क्योंकि ये 300 से लेके 400 के बीच में आ रहा है। हमने इसको 300 तक बोला है, कि मैंने इसको कमांड क्या दी है, 300 से लेस। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने लेस देन 300 बोला है, इसलिए इसने इसको ए ग्रेड कर दिया, मतलब ये 400 के और 300 के बीच में आ गया। अगर मैं 300 और इक्वल टू कर दूं, यहाँ पर 300 और इक्वल टू कर दूं, पहले मैं सारा अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि अपनी ग्रेड सही आई है या नहीं आई। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 300 से 400 के बीच में है वो ए ग्रेड पे है, ओके है। ठीक है, ए प्लस किसका है, 455 से, तो 400 से लेके 500 के बीच में ए प्लस आ गया, ओके। बी ग्रेड किस में आई है, इसमें आई है 294, क्योंकि ये 200 से लेके 300 के बीच में है, इसलिए इसकी कितनी आई है, बी ग्रेड आई है। ठीक है, अगर मैं, अच्छा मैं ट्राई करके देखूँ सी किस क्या है, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो, या सॉरी मैं इसको 100 कर दूँ तो ये सी ग्रेड ले आएगा। इसका मतलब कमांड काम कर रही है। अब कन्फ्यूज़न ये हो गई कि सर 300 आ रहा है, 300 तो यहाँ भी आ रहा है और 300 यहाँ भी आ रहा है, फिर भी ये बी ग्रेड क्यों नहीं लेके आ रहा, ए ग्रेड क्यों लेकर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कमांड जो दी है वो लेस देन 300 दी है, ना कि इक्वल टू 300। अगर मैं इसको लेस देन की जगह 300 के यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दूँ तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, ये बी ग्रेड ले आएगा। ठीक है, अब ये बी भी ले आया, क्योंकि इसमें मैंने बोल दिया कि 200 से लेके 300 तक और 300 के बराबर भी हो तो भी बी ग्रेड। ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर इक्वल टू हटा दूंगा यहाँ से, एंटर, तो इस केस में ये वाला फॉल करेगा। क्यों, वो 300 से लेके 400 के बीच में है। ओके, इस तरीके से हम कुछ भी ग्रेड लगा सकते हैं। ध्यान रखना, इसको मैंने मोर देन क्यों नहीं करा, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने मोर देन इसको इसलिए नहीं करा, अगर मैं इसको कमांड देता कि दिस इज, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको मोर देन कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक शीट और इंसर्ट कर देता हूँ, एक फॉर्मेट कॉपी करके मैं, अगर मैं इसको बोल दूँ इक्वल टू इफ दिस इज मोर देन 200 देन सी ग्रेड। ओके, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर मैं आगे जितनी भी कमांड लगाऊंगा तो वो हमेशा पहली ही कमांड पकड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारी ही वैल्यू 200 से ऊपर ही आएंगी, वो ए बी सी ग्रेड लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। नहीं तो फिर मैं इफ़ की कंडीशन अगर मैं फिर लगा दूँ और मैं बोलूँ कि दिस इज मोर देन 300 कोमा, और ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा में मैं क्या लिख दूंगा, बी ग्रेड। नहीं तो मैं बोलता हूँ सब कुछ, मैं इसके आगे नहीं लिख रहा, ए ग्रेड। ओके, तो इसने सी ग्रेड दी। अब ये सभी को ही सी ग्रेड देगा, क्योंकि उसने कुछ समझा ही नहीं एक्सेल ने, क्योंकि उसको तो पहली कमांड पता लग गई
कि अगर जो भी 200 से ऊपर है, 200 से अबव है, अब उसको इस कमांड को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये चाहे भले ही 300 से ऊपर हो, लेकिन हमने पहली कमांड क्या दे दी कि जो भी 200 से ऊपर है हो। तब 200 से ऊपर चाहे आप कुछ भी लिखोगे, चाहे 300 300, वो 300 को नहीं पकड़ेगा, इस वाली कमांड को वो नहीं लेगा। लेकिन अगर आप लेस देन रिवर्स चलते हो, हमने इसको क्या सिखाया, इस वाले केस में देखना, नॉर्मल वाले में मैंने इसको बोला कि अगर इस सेल में कोई भी वैल्यू 200 से अबव हो तो सी लिखा है। उसके बाद मैंने कोई भी कंडीशन लगाऊं, अगर इस सेल में 200 से अबव कुछ भी होगा तो सी ही लेकर आएगा, चाहे आप आगे कितनी भी कमांड लगा लो, आपकी कमांड काम नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं रिवर्स चला, यहाँ पर मैं इस वाले में अगर रिवर्स चलता हूँ, तो मैंने क्या करा, बोला कि इस सेल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू 200 से कम हो, 200 से बिलो हो तो सी आए, और 300 से बिलो हो तो बी आए, और 400 से बिलो हो तो ए आए सॉरी, और उसके अलावा ए प्लस आए। तो इसमें इस केस में ये कमांड काम करेगी, क्योंकि ये 200 से नीचे नहीं है, 300 से ऊपर है तो ए ग्रेड। ठीक है, अगर मैं 100 कर दूं तो ये 200 से बिलो हो गया। ठीक है, तो इसने सी ग्रेड कर दिया। तो इसलिए हमको नेस्टेड इफ में ऑलवेज रिवर्स चलना पड़ेगा, लेस देन की जगह, सॉरी मोर देन की जगह ऑलवेज आपको लेस देन ही यूज़ करना पड़ेगा। वो ज़रूरी नहीं है आप मोर देन लेस देन दोनों कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नेस्टेड इफ़ यूज़ करना है, कुछ ग्रेड या एक के साथ 2-4 लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं, मोर देन 1 लॉजिकल टेस्ट आपको लगाने हैं, अगर इन केस आपको एक ही लॉजिकल टेस्ट लगाना है तो आप इफ़ की कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। अब जिनको इफ़ की कंडीशन लगानी नहीं आती तो प्लीज़ मेरा लेक्चर 12 ज़रूर देखिए, उसमें मैंने इफ़ की कंडीशन लगाना ही बताया है कि स्पेशल इफ़ की कंडीशन कैसे लगाते हैं, वो भी बिगिनर्स के लिए। ठीक है, नेस्टेड इफ़ भी ये बिगिनर्स के लिए ही है। इसके अलावा मैं फार्मूलाज़ के अंदर फार्मूला कैसे पुट करते हैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जब मैं एडवांस एक्सेल पे पहुँचूँगा। एडवांस एक्सेल पे मे भी 20 लेक्चर्स के बाद, अभी 20 लेक्चर्स तक बिगिनर्स के लिए ही चलेंगे कि एक्सेल को ढंग से कैसे यूज़ करना है, एटलीस्ट आप लोग सीख जाओ। ओके सर, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही टॉपिक काफ़ी है। थैंक यू, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, डू प्रैक्टिस। थैंक यू।